नमस्कार दोस्तों, यो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम आज के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस 2021 पर किस प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। अब उत्तर प्रदेश की झांकी राम मंदिर की झांकी थी। राम मंदिर की इस झांकी में महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करते हुए दिखाया गया है और राम मंदिर की प्रतिकृति दिखाई गई है। और दोस्तों दूसरा पुरस्कार त्रिपुरा को तथा तीसरा पुरस्कार उत्तराखंड को मिला है। और इस गणतंत्र दिवस पर लद्दाख ने पहली बार अपनी झांकी की प्रस्तुति दी थी। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकतर शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो अगर बात लखनऊ की हो तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और गोमती नदी सुल्तानपुर ज़िले को 2 भागों में बांटती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, इटली। इटली के जो प्रधानमंत्री थे गुइसेप कोंटे, ये 2018 में नियुक्त किए गए थे और इन्होंने अभी कोरोना विवाद के चलते इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि कोरोना में इटली की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों इटली की। तो इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है और मुद्रा यूरो है। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मट्टारेल्ला। इटली को यूरोप का भारत भी कहते हैं। इसका कारण है कि इटली एक कृषि प्रधान देश है, भारत की तरह। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला स्थित है और इटली की सीमाएं फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया देश के साथ मिलती हैं। दोस्तों आपने नाम सुना होगा वेटिकन सिटी का। वेटिकन सिटी पूरे विश्व का सबसे छोटा देश है। ये वेटिकन सिटी इटली के चारों ओर से घिरा हुआ है पूरी तरह से। और दोस्तों वेटिकन सिटी के साथ साथ सैन मरीनो भी एक ऐसा देश है जो इटली के अंदर ही है और वो इटली के चारों ओर से घिरा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं इटली की नदी की। तो इटली में एक महत्वपूर्ण नदी है पो नदी। इस पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा बी, जैसा को ACC का अध्यक्ष चुना गया है और जैसा सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। जैसा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं। जैसा ने नजमुल हसन की जगह अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं ACC की। तो ACC की स्थापना 1983 में की गई थी और ACC का जो मोटो लाइन है वो है क्रिकेट फॉर गुड। अब बात करते हैं इसके बाकी के ऑप्शंस की। तो सौरव गांगुली जो हैं, सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं और राजीव शुक्ला जी BCCI के उपाध्यक्ष हैं और अरुण सिंह जी कोषाध्यक्ष हैं BCCI के। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो हाल ही में कौन भारत में 5G सेवाओं का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है? तो इसका आंसर है ए, एयरटेल। दोस्तों भारतीय एयरटेल सस्ते टैरिफ प्लान और सब्सक्राइबर्स की दौड़ में भले ही जियो से पिछड़ रही हो, लेकिन 5G की दौड़ में उसने बाजी मार ली है और उसने जियो को पीछे करते हुए एयरटेल ने हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर लाइव 5G सर्विस का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। तो एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 में की थी और इसकी स्थापना सुनील भारती मित्तल ने की थी, जो कि एयरटेल के चेयरमैन भी हैं। एयरटेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा एयरटेल के CEO गोपाल बिट्टल हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग प्राप्त किया है?
तो पाकिस्तान, इसका आंसर होगा डी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त किया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी साहब हैं। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। अब बात करते हैं चावल के जीआई टैग की। तो दोस्तों, भारत चावल के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो भारत में भी चावल के कुछ जीआई टैग हैं, जिनमें कतरनी चावल जो है बिहार के लिए जीआई टैग है, मतलब बिहार ने कतरनी चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने जीरा फूल चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ए महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से इस जल पर्यटन की शुरुआत की है। ये पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरब्दा जेल से शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। दोस्तों, इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों, इतिहास के जानकारों और आम नागरिकों को हमारे इतिहास के एक नवीन पहलू को अनुभव करने में सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत एक अलग राष्ट्र महाराष्ट्र बना था। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए थे। अब महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण नदी गोदावरी नदी है। दोस्तों, गोदावरी नदी त्र्यंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और दोस्तों, महाराष्ट्र की उपराजधानी या हम कह सकते हैं शीतकालीन राजधानी नागपुर है। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो एशिया प्रशांत व्यक्तिगत सूचकांक भारत में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी 10वें। दोस्तों, 10वें स्थान पर है भारत और इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति मापने के लिए यह सूचकांक जारी किया जाता है। 8वां क्वेश्चन। तो दोस्तों, हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम AEF की 5वीं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी विदेश सचिव। दोस्तों, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान की राजदूत सुजुकी सातोशी जी ने की है। दोस्तों, बात करते हैं विदेश सचिव की। तो हर्षवर्धन श्रृंगला 33वें विदेश सचिव बनाए गए हैं और हमारे देश के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।